अत्यधिक चिंता और परेशानियों से मुक्ति। श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। क्या आप हर समय किसी ना किसी चिंता में डूबे रहते हैं? भविष्य की चिंता, पैसों की चिंता, परिवार की चिंता या अपने जीवन को लेकर बेचैनी? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी इसी प्रकार चिंता और भ्रम से घिर गए थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन व्याकुल था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही आज भी हमारी हर चिंता का समाधान है। तो आइए जानते हैं गीता के कुछ ऐसे अमूल्य उपदेश जो जीवन की चिंता और परेशानियों को कम करने में हमारी सहायता कर सकता है। भविष्य की चिंता छोड़िए। हमारी अधिकांश चिंताएं उन बातों को लेकर होती हैं जो अभी हुई ही नहीं हैं। हम सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। अर्जुन भी भविष्य के परिणामों को लेकर चिंतित थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जो अभी सामने है उस पर ध्यान दो। एक किसान हर समय इस बात से डरता था कि अगले वर्ष बारिश होगी या नहीं। चिंता में उसने वर्तमान की खेती पर ध्यान ही नहीं दिया। जब फसल का समय आया तो उसकी मेहनत अधूरी थी। तब उसे समझ आया कि भविष्य की चिंता करने से अच्छा है वर्तमान में कर्म करना। मित्रों, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज का कर्म हमारे हाथ में है। कर्म पर ध्यान दें, फल पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध श्लोक है, आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। हम अक्सर परिणाम को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि काम ही ठीक से नहीं कर पाते। परीक्षा से पहले छात्र परिणाम की चिंता करता है, व्यापारी लाभ की चिंता करता है, कर्मचारी प्रमोशन की चिंता करता है। लेकिन जब मन फल में उलझ जाता है तो कर्म कमज़ोर हो जाता है। एक कुम्हार हर घड़ा पूरी लगन से बनाता था। उसने कभी यह चिंता नहीं की कि कौन खरीदेगा। उसका कहना था, मेरा काम अच्छे घड़े बनाना है, बे बेचने की चिंता मैं क्यों करूं। यही कर्मयोग है। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तब मन हल्का हो जाता है। मन को नियंत्रित करना सीखें। चिंता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन के विचारों से पैदा होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें पकड़कर बैठ मत जाइए, उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। एक गुरु ने अपने शिष्य को पानी से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे पूरे आश्रम में लेकर घूमो, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। शिष्य का ध्यान केवल कटोरे पर था। वापस आने पर गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें लोगों की बातें सुनाई दी? शिष्य बोला, नहीं। गुरु मुस्कुराए, जिस प्रकार तुम्हारा ध्यान कटोरे पर था, उसी प्रकार यदि जीवन के लक्ष्य पर ध्यान रहेगा तो व्यर्थ चिंताएं कम हो जाएंगी। परिवर्तन को स्वीकार करें। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है। यदि हम यह समझ लें कि हर परिस्थिति बदलने वाली है तो चिंता काफ़ी कम हो जाती है। एक राजा को एक अंगूठी मिली जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। जब वह दुखी होता तो यह वाक्य उसे धैर्य देता, जब वह बहुत खुश होता तब भी यही वाक्य उसे विनम्र बनाता। याद रखिए, आपकी वर्तमान परेशानी भी हमेशा नहीं रहने वाली। भगवान पर विश्वास रखिए। जब मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगा देता है तब उसे परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। गीता के अंतिम अध्याय में भगवान कहते हैं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ भागना नहीं है, इसका अर्थ है कर्म करना और फिर विश्वास रखना कि जो होगा वह ईश्वर की योजना के अनुसार होगा। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ नदी पार कर रहा था। बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था। पिता ने कहा, तुम मेरा हाथ मत पकड़ो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। बच्चे ने पूछा, क्या फ़र्क है? पिता बोले, तुम डर कर मेरा हाथ छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
ईश्वर का सहारा भी ऐसा ही होता है। मित्रों, चिंता जीवन की समस्याओं को समाप्त नहीं करती, बल्कि आज की शांति को समाप्त कर देती है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, वर्तमान में जियो, कर्म करो, मन को नियंत्रित करो, परिवर्तन को स्वीकार करो और भगवान पर विश्वास रखो। याद रखिए, जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार हर कठिन समय के बाद अच्छा समय भी अवश्य आता है। जय श्री कृष्णा। यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।